और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी। पाकिस्तानी तलबा की मदद फराहम करने के लिए गवर्नर हाउस में सेल कायम। सेल गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की हिदायत पर कायम किया गया। सेल एडिशनल सेक्रेटरी 1 की सरबराही में 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी। इस पर खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की हिदायत पर किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी में मदद फराहम करने के लिए गवर्नर हाउस में किर्गिस्तान मुतासिन गवर्नर सेल कायम कर दिया गया है। सेल एडिशनल सेक्रेटरी 1 की सरबराही में 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा। इस हवाले से हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल भी जारी किए गए हैं। उस पर भी जो है मुतासिन रब्ता कर सकते हैं। सेल किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए दरकार मदद फराहम करने के लिए तलबा के अहल खाना से दरख्वास्तें, कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप पैगाम वसूल करेगा। गवर्नर सेल सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची, इस्लामाबाद में वजारत खारजा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और दीगर मुतल्लिका इदारों के ताउन से काम करेगा। सेल से मुतल्लिक शिफ्ट इंचार्जेस रिपोर्ट स्टेटस बेशर्त जमा मुरतब करके बाकायदगी से एडिशनल सेक्रेटरी 1 को पेश की जाएगी। इस तरह से एडिशनल सेक्रेटरी 1 मुतासिन को दरपेश मसाइल का इजाला करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर मजबूत रिपोर्ट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताते चले, न्यू सब्जी मंडी के करीब डाकुओं की कार पर फायरिंग। कार सवार ताजर जख्मी हो गया है। मुल्जमान ताजर से 25 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार वाकये में मुलविस बताए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, इस वक्त फ्रूट मंडी में मौजूद हैं तकरीबन कुछ घंटे कबल जो है वाक़या पेश आया वारदात का, जिसमें जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से कहा गया कि 32,20,000 रुपये की रिपोर्ट दी पुलिस को कि उनसे डकैती की गई है। मुंशी जो है वो अपने दफ्तर से उतरा है और उनका गोदाम या जो शॉप है फ्रूट की जहाँ से वो माल से फ़रोग करते हैं, उस मुकाम से जैसे ही उतरा है, बेरकब में ही वो एरिया है और वहाँ पहुँचा है तो गाड़ी में बैठ के ऑनर का फ़र्जन जो है वो ख़ुद गाड़ी चला रहा था, जबकि मुंशी जैसे ही गाड़ी में बैठा तो 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान पहुँचे हैं। उन्होंने मुज़ाहमत भी की कार सवार ने, लेकिन जो है फायरिंग की गई, गाड़ी पे फायर लगे, जिसके बाद जो है वो 32,20,000 रुपये की मुबैना तौर पे जो रकम है वो छीन कर फ़रार हो गए और उन्होंने दीवारों को जो नुकसान पहुँचाया वहाँ से रागुज़र बनाई, जिसके बायस मुमकिन तौर पर मुल्जिमान उसी रास्ते से आए हैं और वारदात करने के बाद फ़रार हुए। पुलिस ने CCTV फुटेजेस हासिल किए हैं, उनकी मदद से मुल्जिमान की शनाख्त भी की जा रही है और मुल्जिमान की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में छापा मार कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, जबकि ताजिर एसोसिएशन ने जो शुकुशुबात ज़ाहिर किए मार्केट कमेटी के ऊपर के बाउंड्री वाल को मुरम्मत कराया जाए और जो सर्विलेंस कैमरे लगाए गए हुए थे उन्हें फ़ाल किया जाए और इसके साथ साथ जो पुलिस एहलकार जो है वो अपने मुकर्रर टाइम के वक्त जो है वो बंद होते हैं। ये वारदात उस टाइम के बाद हुई है, लेकिन इतने जम्मे गफ़ीर को 20 की नफरी के पुलिस एहलकार जो है वो भी नाकाफ़ी हैं। वारदात के बाद जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए, CCTV फुटेज लिए, पुलिस की जानिब से जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापेमार कार्रवाई जारी है। जी, बात करेंगे कुछ मसाइल के बारे में। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर और साथ में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। मार्टिन क्वार्टर, क्लीटन रोड और जमशेद कॉलोनी, जेल क्वार्टर समेत मुल्हका इलाकों के मकीनों ने टीपू सुल्तान रोड के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया है। MQM के रुकन सिंध असम्बली ने भी एहतजाज में शिरकत की। एहतजाज के बाद 2 खवातीन की हालत भी गैर हो गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। तपती धूप, शदीद गर्मी और आग उगलता सूरज और तवील दौरानिया लोड शेडिंग, कराची के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मार्टिन क्वार्टर, क्लेटन, जेल क्वार्टर्स, जमशेद रोड, PIB समेत मुल्हिका इलाकों के मकीनों ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। एहतजाज के बाइस दोनों ट्रैक बंद और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयीं। मुजाहिरीन ने बिजली दो के नारे लगाए। जो है 10 घंटे हो जाएगी, दौरानिया उसका कम हो जाएगा और बुध के बाद से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी और बिल पे होते रहेंगे करंट अगर, तो वो दौरानिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मेरी 5 साल की बेटी है, वो है हार्ट पेशेंट। इतनी लाइटें जाती हैं, इतनी लाइटें जाती हैं और वो बच्ची सांस लेने पर मजबूर हो जाती है रात के टाइम। बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं, वीकनेस हो गई, ऑफिस नहीं जा सक रहे हैं, ना हम कोई काम के काबिल रहे हैं। ये लोग ना नींद हो रही है हमारी, हम हालांकि हर महीने बिल पे कर रहे हैं। ये लोग मुस्तकिल के इलेक्ट्रिक झूठ बोलती हुई आ रही है। हम आए आज अपना 1 पॉइंट एजेंडा लेके कि मेरी जितनी PMT आए हैं मेरे पास
14 PMT हैं, 15 की 15 PMT बिल भर रही हैं, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक गुंडागर्दी करके लाइट चला रहा है। तो आज हमने इनको पकड़ा है कि भाई जब ये 15 PMT बिल भर रही हैं तो आप क्यों इनकी लाइट बंद कर रहे हो? आपके पास तो रूल्स है ना कि 75% बिलिंग होगी तो लोड शेडिंग एग्जेम्प्ट होगी। ये एहतजाज रंग लाया है। आज उनसे बात की है हमने और उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया है। 2 दिन के बाद हमारी दोबारा मीटिंग होगी और इस एहतजाज का ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम अब वो लोग जो बिल 100% पे कर रहे हैं वो लोड शेडिंग से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार है। एक तरफ आग, उगलता सूरज तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब। लाइन्स एरिया जमशेद रोड में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावज़ कर गया है। गर्मी से निढाल शहरी तवील लोड शेडिंग से हलकान, बोले भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं, बिला तातुल बिजली की फ्राहमी। और आपको यहाँ पर अपडेट करते चलें कि कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। एक तरफ आग, उगलता सूरज है तो लाइन्स एरिया जमशेद रोड में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। गर्मी से निढाल शहरी तवील लोड शेडिंग से हलकान हो चुके हैं। बोले भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं, बिला तातुल बिजली फ्राहम नहीं की जाती। शहरी के इलेक्ट्रिक पर भी फट पड़े। बोले कि इलेक्ट्रिक जुल्म की इंतहा कर रहा है और लेकिन इसको देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जी हाँ, आपको अपडेट करते जा रहे हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो मज़ीद तवील होता जा रहा है, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है, शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ रहा है और लोड शेडिंग के बाइस मज़ीद शहरी जो है वो परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। इस पर हमारे साथ नुमान गुल मौजूद हैं जो इस वक्त लाइन्स एरिया में भी मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं वहाँ के शहरी को क्या परेशानी देखने को मिल रही है। बताइएगा नुमान हमें। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरह गर्मी की शिद्दत कराची में बढ़ रही है, उसी तरह के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 10 घंटे की, तो कहीं 6 घंटे की, कहीं 8 घंटे की, कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके लाइन्स एरिया में, जहाँ पर जो है वो कोई तकरीबन 4 दिन तक बिजली यहाँ पर मुनक़ता रही और उसके बाद यहाँ की बिजली जब बहाल हुई तो उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि एक दिन में यानी 24 घंटे के दौरान 16 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर हो रही है। 4-4 घंटे के वक्फे से 4 दफ़ा जो है ये लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से जो अहले इलाका है वो काफ़ी परेशान है। गुज़िश्ता दिनों जब 4 दिन तक बिजली की यहाँ पर मुनक़ता थी तो लाइन्स एरिया के मकीन सड़कों पर निकले, एहतजाज किया, शहाबुद्दीन मार्केट को बंद किया, लाइन्स एरिया की मरकजी शाहरा को भी बंद किया और फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक के साथ जो है वो मुज़ाकरात हुए। उसके बाद ये तमाम जो इनकी बिजली थी उसे बहाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद सिलसिला अब लोड शेडिंग पर आकर रुका है, जहाँ पर जो है वो 16 घंटे की लोड शेडिंग का इस वक्त सिलसिला जारी है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह ये जो लाइन्स एरिया का इलाका है, यहाँ पर जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो तवील होता जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, हमें बताइएगा ज़रा, आप कितने लोड शेडिंग होती है यहाँ पर? अभी 4 दिन रुकने के बंद रहने के बाद बिजली के बाद भी रुकने के बाद क्या नाम है 2-2 ढाई घंटे रहती है। सारी रात 12 बजे अब आएगी तो फिर 9 बजे जाएगी, तो फिर क्या नाम है 12 बजे आएगी, 12 बजे के बाद फिर 2 बजे बंद कर देते हैं सारा दिन। फिर सुबह 4 बजे आएगी, 4 बजे आएगी तो 6 बजे बंद कर देंगे। अच्छा, आप बताइएगा जरा, के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि लाइन्स एरिया में बिलों की अदायगी नहीं हो रही है, इसी वजह से जो है वो ये बिजली मुनक़ता की गई थी। क्या वाकई ऐसे? बिलों की अदायगी का जहाँ तक के मसला है, 50 बिल जो है मेरे पास मौजूद हैं, जो 50 बिल जो मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, जो हम लोगों ने पेमेंट की भी है, ये कहते हैं पेमेंट नहीं है। कैसे कहते हैं पेमेंट नहीं है? 50 बिलों की जब पेमेंट की हुई तो गेहूँ के साथ घुन भी पीस रहे हैं। जिन लोगों का कुंडा ये के इलेक्ट्रिक वालों ने खुद कुंडे लगा के लोगों को दिए हैं, जिनसे 500-500 रुपये 1000 रुपये लेके हराम अपना पेट भर रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो बिल की अदायगी नहीं करते होंगे, इसी वजह से के इलेक्ट्रिक उनका सहारा लेते हुए पूरे इलाके की लाइट बंद कर रहा है, तो कुछ लोग तो होंगे ना? कुछ लोग तो हैं ना, जिनको जाहिर है कि केएससी अपने पास से दे देता है, वो उनको दे देते हैं, पेट उनका हराम भर देते हैं, तो केएससी उनको लाइट दे देता है उन्हीं गुंडों से, और वो भी बिल हमें ही भरने पड़ते हैं। और उसके बावजूद भी 16 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं है। 4 दिन से लाइट। मुझे ये बताइएगा ज़रा, लोड शेडिंग का सिलसिला क्या है, किस किस वक्त जाती है लाइट और कितनी देर के लिए जाती है?
लोड शेडिंग का सिलसिला ये है कि सुबह रात को अभी लाइट गई हुई है, कोई 5-5:30 बजे से लाइट गई हुई है, अभी तक की लाइट नहीं आई है, कोई पता नहीं किस टाइम आएगी। फिर इसके बाद फिर चली जाएगी 9:30 बजे, 9 बजे चली जाएगी, फिर आएगी ये 12:30 बजे, 12:30 बजे के बाद फिर चली जाएगी, ये आएगी 2 बजे फिर चली जाएगी, 2 बजे आएगी फिर 4 बजे फिर चली जाएगी। ये कंडीशन इनकी है, 16 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ पे। कहते तौर पर 24 घंटे में से कोई तकरीबन 16 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त लाइन्स एरिया में जारी है, जिसकी वजह से जो अहले इलाका है वो काफ़ी अजियतों से दो चार है। शहरियों का ये कहना है कि जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसी तरह लोड शेडिंग में भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफा किया जा रहा है, लेकिन इसका लाइन्स एरिया का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो इलेक्शंस के वक्त यहाँ पर वोट लेने आते हैं वो फिर जो है वो मुड़कर नहीं देखते हैं। शहरियों का ये कहना है कि जो लोड शेडिंग का दौरानिये में बढ़ा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से उसे कम किया जाए, ताकि लाइन्स एरिया के जो शहरी हैं वो जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी नुमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मज़ीद इस पर हम बात कर लेते हैं नमरा रियासत से, जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और आपको बताते चले कि शहरियों से उनसे जान लेते हैं कि आवाम को किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा है। नमरा, बताइएगा आप हमें। बिल्कुल जी, इससे कबल ही कराची वाले शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता कई रोज़ से शदीद गर्मी की लहर है और इसके साथ साथ लोड शेडिंग का दिन ब दिन बढ़ता दौरानिया शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बनता जा रहा है। इस वक्त मकीन जो सुबह के औकात में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किए गए, मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने वहाँ पर शिरकत की, गर्मी से निढाल भी हुए। मुजाहरीन को उसके बाद मुज़ाकरात के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन जो लोड शेडिंग का मसला है वो न सिर्फ अब से बल्कि गुज़श्ता कई माह से जारी है। इस वक्त मकीन भी जो है वो दोहरी अजियत से मुब्तला है कि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन, और उसके साथ साथ लोड शेडिंग का दौरानिया भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी इस इलाके में लोड शेडिंग का वक्त है और लाइट नहीं है, जिसके बायस जो हमने देखा है कि इलाके के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, अफराद भी घर से बाहर बैठे हुए हैं ताकि वो गर्मी से दूर हो सके। हमारे साथ खातून मौजूद हैं इस वक्त, जो गर्मी की शिद्दत बढ़ने से और उसके साथ साथ घर पर लाइट ना होने की वजह से इस वक्त कुर्सी लगाकर बाहर घर से बाहर बैठी हुई हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? यहाँ 3 घंटे की होती है। बत्ती तो नाम को आती है, बत्ती तो आती ही नहीं बिल्कुल भी। इतने परेशान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, पसीना पानी की तरह निकल रहा है, ऊपर से बत्ती नहीं है। इतनी मुश्किलात का सामना है, इतनी लोड होती है यहाँ पे, बत्ती का नाम और निशान नहीं है बिल्कुल भी। परेशानी इतनी, बाहर बैठे हैं, घर से बाहर बैठे हैं, घर भी बंद है, छोटे छोटे घर हैं, गरीब हैं, खाना देखें, पीना देखें, बत्ती के बिल पाबंदी से भरते हैं, इसके बावजूद बत्ती बिल्कुल भी नहीं आती है। बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान डिग्रेड हो गया है। अच्छा ये बताइएगा, जब लोड शेडिंग नहीं होती, जिस तरह अभी भी हमने आपको देखा है कि बाहर बैठी हुई हैं, क्या आप इसी तरह जब लोड शेडिंग होती है घर से बाहर बैठती हैं, और दीगर इसके अलावा क्या मसाइल होते हैं? बत्ती से पानी का मसला, पानी वज़ू नहीं कर सकते, नहा नहीं धो सकते, सब कुछ ख़त्म है। बत्ती से सब कुछ दारोमदार है ना। जब बत्ती नहीं होगी, खाना पीना, दुनिया के मामलात बत्ती से ही होते हैं। कम से कम आप गरीबों का तो ख्याल रखें ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, मरीज़ हैं, बच्चे हैं, सब परेशान हैं इस मसले से। बिल्कुल पाकिस्तान मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिल देखें आप, हमारे सारी पाबंदी से बिल भरते हैं, हम खाते ना पीते, इतने अपने खाने पीने में कमी कर लेते हैं, लेकिन बिल पाबंदी से भरते हैं, इसके बावजूद बत्ती नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में? फिर क्या आवाम सड़कों पे निकल जाएगी, और निकल रही है आवाम सड़कों पे बत्ती के लिए। लेकिन जी, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन बिजली की फ्राहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है लाइन्स एरिया जमशेद रोड में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज़ कर गया है। आपको बताते चले कि कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार हो चुके हैं। एक तरफ जहां पर आग उगलता सूरज दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोड शेडिंग का अजाब भी झेलना पड़ रहा है। शहरियों को गर्मी से निढाल शहरी तवील लोड शेडिंग से हलकान हो चुके हैं और शहरी कह रहे हैं कि भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं, बिला तातुल बिजली फ्राहम नहीं की जाती। शहरी के इलेक्ट्रिक पर भी फट पड़े हैं। इस पर नुमान गुल भी हमारे साथ मौजूद है। नुमान, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो बिल्स पे नहीं करते, गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल करते हैं, कुंडे लगाते हैं, तो क्या कभी दूसरे लोगों ने उनकी कंप्लेन की है?
अच्छा, यकीनी तौर पर जो शहरी हैं लाइन्स एरिया के, वो यही कह रहे हैं कि जो लोग बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं, जिनकी जानिब से कुंडे लगाए गए हैं, उनकी जो है वो के इलेक्ट्रिक आकर यहाँ पर निशानदही उनकी कर दी जाएगी, वो आएँ और उन लोगों का जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट किया जाए। लेकिन जो पूरा इलाका है, जो बिल भरने वाले घर हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो बिलों की अदायगी वक्त पर करते हैं, उनकी बिजली मुनक़ता ना की जाए, क्योंकि वैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है कराची में और इसके साथ साथ हीट वेव का भी खदशा और इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि और इस दौरान अगर के इलेक्ट्रिक की जान से लोड शेडिंग की जाएगी तो शहर कराची के जो लोग हैं वो अजियत से दो चार होकर रह जाएंगे। लाइन्स एरिया में सूरत हाल कुछ ऐसी है, मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाइन्स एरिया में भी 10 घंटों से ज़ायद जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। तकरीबन कोई 16 घंटे की लोड शेडिंग यहाँ पर की जा रही है। 14 से 16 घंटे की ये लोड शेडिंग है, जो कि 4 मुख्तलिफ वक्तों में की जाती है, 4-4 घंटे के वक्फे से। और यहाँ पर जो शहरी हैं वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से भी और बाला हुक्काम से भी और उन तमाम लोगों से भी जिन्होंने जो है वो इलेक्शन के वक्त इनसे आकर वोट मांगे, इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और फिर उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। तो लाइन्स एरिया के जो रिहायशी हैं वो इन तमाम लोगों से मुताल्लिक। जी नुमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको अपडेट करते चलें कि गर्मी से निढाल शहरी तवील लोड शेडिंग से हलकान हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता और इस पर हमें ज्वाइन किया है रुकन सूबाई असम्बली फैसल रफ़ीक ने। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी मौजूदगी का। अभी आगाह कीजिएगा कि शहरियों पर लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत किया गया है, हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? जी देखिए, हुकूमत जिस तरह से शहर कराची में जो ये ज्यादती हो रही है और ये अगर मैं कहूँ कि ये कत्लेआम है शहरियों के लिए के इलेक्ट्रिक की तरफ से, कि जिस तरीके से शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग है और हुकूमत की कान पे क्यों नहीं लग रही कि आवाम को किसी तरह सहूलत पहुँचा और के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले। तो मेरी मुतालबा है मेरा हुकूमत से कि अवाम पे खुदारा रहम कीजिए और इस तरह के जो इदारे हैं, अनासर हैं, जो अवाम को इस शदीद गर्मी में जो खुली छूट दे दी गई है कि लोगों को परेशान किया जाए 18 घंटे, तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत अगर एक्शन ले इस पे तो ये लोगों को सहूलत मिल सकती है। लेकिन वो उसके लिए एक नीयत चाहिए कि अवाम, कराची के अवाम को किस तरीके से ये फैसिलिटीज दे सकते हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि हुकूमत कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और आज हमने बाकायदा जो है कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के मेन हेड ऑफिस में बाकायदा एक पुरअमन एहतजाज किया और मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक से कि खुदारा इन पे रहम किया जाए कराची के शहरियों में, जबकि ये बिल की भी अदायगी प्रॉपर होती है। अगर जहाँ नहीं है बिल की अदायगी, कम अज कम पहले भी मैं आपके चैनल से तवज्जो से कह चुका हूँ कि यार कैटेगराइज करें आप कि डिफॉल्टर्स को एक अलग कटेरे में रखें और रेगुलर पेयर को एक अलग कटेरे में रखा जाए। जी फैसल साहब, बताइएगा कि इस हवाले से आपकी के इलेक्ट्रिक से कोई बातचीत हुई, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? नहीं, वो तो कहते हैं ना खुद सर हैं। तो 3 घंटे हम इनके ऑफिस के सामने एहतजाज किया, लेकिन मजाल है किसी ने आके हमसे बात की हो या कोई वादे किए हो कि इस तरीके से नेक्स्ट टाइम ने कोई वादे नहीं, कोई बात नहीं कही। ये हटदर्मी है इनकी। इनको मैंने कहा ना आपको, इनको सरपरस्ती है और बाकायदा इनको खुली छूट दी गई है शहर कराची के लोगों को अजियत में डालने की। जी, तो अभी बताइएगा कि इनकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं, पहले फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, सरपरस्ती जो भी कर रहे हैं ना, आपको अंदाजा है कि जाहिर है कि एक कॉम्पिटिटर को लाने के लिए चाइना की कंपनीज ने भी कहा कि शहर कराची में हम बिजली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मना कर दिया गया। क्या मुफादात हैं, ये एक आम बच्चा शहर कराची का जानता है कि मुफादात जाती मुफादात हैं जिसकी वजह से किसी को आने नहीं दिया जाएगा। अच्छा फैसल साहब, बताइएगा कि शहरी जो है वो मुकम्मल बिल्स पे करने के बावजूद भी अजियत का शिकार हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात का सामना है, कारोबारी ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है, मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहा ना कि शदीद अजियत है और बाकायदा आपने देखा कि 9 और 10 के पेपर चल रहे हैं और आगे जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर होने जा रहे हैं। तो उसमें आप देखिए ना कि किस तरीके से लोग तालीम के शहर कराची माशी तौर पे तो बदहाल है,
किया हुआ है लोगों इन्होंने, लेकिन किस तरीके से वो पेपर्स देंगे, पढ़ाई कैसे रात को मुकम्मल करेंगे, किस तरीके से पेपर्स देने जाएंगे जब नींद पूरी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, लोग अपने रोजगार पे किस तरीके से आते हैं, बच्चे बिलबिला रहे होते हैं, बुजुर्ग जो बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, उनकी किस तरीके से हादसा हो रहे हैं, उनकी मौत वाक़या हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये के इलेक्ट्रिक को बाकायदा लाइसेंस इनको रिन्यू इस वजह से किया है, अगर मैं समझूं कि कराची के शहरियों को बाकायदा जो है अजियत में लाया जाए, और इनको कत्लेआम, खुला कत्लेआम कर रहे हैं जो लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन वो बेबस हैं, हुक्मरान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान के कानों पे जूं नहीं लग रही। इस पे तो सबको तो एक्शन लेना चाहिए, अदालतों को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये भी एक माशी कत्ल के अलावा ये कि ये लोगों के कत्लेआम है बाकायदा। जी फैसल साहब, बताइएगा कि आज जो एहतजाज किया गया है लोड शेडिंग के खिलाफ, इस पर इसके क्या असरात सामने आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? मैं देखें, हमने अपना काम किया और मजीद अगर ये इस तरीके से नहीं ये लोगों को सही तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो ये एहतजाज जो है और मजीद बड़ा कर सकते हैं, और हम करेंगे अगर इन्होंने यही हटकर्मी रखी तो। जी फैसल साहब, अभी कुछ शहरियों की गुफ्तगू हमने सुनी है, उन्होंने कहा है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो मौक़िफ़ देता है कि शहरी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो बाकायदा जो है वो कुंडे लगाने के पैसे भी हमसे लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कई बार मैंने बाकायदा के इलेक्ट्रिक को किसी कंप्लेन के देखें मैडम, अगर देखें मोहतरमा, सिलसिला ये है कि जब कोई आप इदारा डिजाइन कर रहे हो तो शहर कराची का एक ठेका लिया आपने के इलेक्ट्रिक की सप्लाई का, मतलब जी अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरी जो हैं वो परेशान हो गए हैं बिजली की वजह से, बिजली की फ्राहमी जो है वो गैर मुअत्तल है, और आपको बताते चले शहरी इस पर सरापा एहतजाज हैं। यहाँ आपको बताते चले कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने हीट वेव से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने आइंदा 10 रोज़ तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया। इस पर तफसीलात क्या है, देखिए आयमा खान की रिपोर्ट। सूरज की तपिश ने कराची वालों के होश उड़ा दिए। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में शहर का दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई, हीट वेव का इम्कान रद्द। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि फिलहाल कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, अलबत्ता अगले 10 रोज तक मौसम इसी तरह गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में ऐसा हीट वेव नहीं है। कराची में ये होता है कि सी ब्रीज जिस दिन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, जैसे गुज़श्ता परसों हुआ था कि 40 से ऊपर टेम्परेचर चला गया था। उसकी वजह ये होती है कि जब शुमाल मगरिब से हवा आती है कराची में, शुमाल से आ जाए, शुमाल मशरक़ या शुमाल मगरिब, उन तीनों अतराफ से आ जाए, ड्राई विंड हो जाए तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, 40 को एक्सीड कर जाता है। अदरवाइज़ 36 से 38 ही रहने का इम्कान है। अगले आप कह सकते हैं हफ्ता 10 दिन तक ये इसी रेंज में रहने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी, ताहम शहर का दर्जा हरारत मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बेहतर रहेगा। मुल्क भर में जारी गर्मी की लहर के पेश नज़र कराची में मैट्रिक के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि तमाम मुताल्लिका इदारे भी अलर्ट हैं। कैमरामैन नजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। यहाँ बात करेंगे कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अरकान असम्बली भी बेजार हो चुके हैं। मामला असम्बली में उठाने का ऐलान, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से परेशान है। देही इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कुछ अरकान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेने का मुतालबा भी कर दिया है। हमारे साथ सिंध असम्बली से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के साथ मौजूद हैं आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, गज़ब की गर्मी है और हीट वेव है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग का जो हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। शहर कराची में घंटों तक बिजली नहीं है और गर्मी में शहरियों का बुरा हाल है। मैं सिंध असम्बली में कुछ अरकान असम्बली से, कुछ वज़रा से लोड शेडिंग, हीट वेव और इस गज़बनाक गर्मी में के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल पर बात करता हूँ। लोग बिल नहीं देते तो उसकी सज़ा सबको मिलती है, तो इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो बिल नहीं दे रहा सिर्फ उसकी बिजली ही बंद की जाए, लेकिन दीगर लोग जो इस महंगाई के हालात में भी अपना बिल अदा करते हैं वो इसकी सज़ा क्यों लें। तो इस पर बातचीत उनके साथ हो रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोड शेडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कम की। 1 घंटे बिजली आती है
तो 2 घंटे बिजली गायब होती है। हम भी इसी परेशानी से गुज़र रहे हैं। तो बिल्कुल बिजली आनी चाहिए और पूरे टाइम पर के इलेक्ट्रिक को भी ज़रा होश के नाखून लेने चाहिए कि लोग किस गर्मी में शदीद गर्मी में जो है वो लोग इस तरह का सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो आपका एनर्जी क्राइसिस है। और पोस्ट क्लाइमेट चेंज आपकी जैसे आपने खुद कहा कि हीट वेव्स हैं, अनयूजुअल फ्लड्स हैं, कहीं ड्राउट भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसको हमें थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन पे जाके सोचना पड़ेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सोल्यूशन है जिस पे हमें जाके फोकस करने की ज़रूरत है। कराची में गर्मी की शिद्दत, हीट वेव और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। हमने कुछ वज़रा से, कुछ असम्बली अरकान से बात की है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि इस मसले पे उन्होंने वफाकी वज़ीर तवानाई और वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी से भी बात की है, के इलेक्ट्रिक से भी बात की है और इस मसले का हल ढूंढा जा रहा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के साथ मैं आजिज़ जमाली, कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ। और अब अहम खबर के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, सचल पुलिस ने सिकंदरगोट में नौजवान पर तशद्दुद की दरख्वास्त वसूल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। सिटी 21 ने नौजवान पर तशद्दुद की खबर नशर की थी। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे कामरान मिन्हाज से। बताइएगा कामरान हमें। हाँ जी बिल्कुल, सिटी न्यूज़ ने सचल थाने के दूर सिकंदरगोट में जो है नौजवान पर लड़की से दोस्ती के इल्ज़ाम में जो है तशद्दुद के हवाले से जो है खबर नशर की थी। इस हवाले से जो है फौरी तौर पर जो है पुलिस एक्शन करते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने जो है सिराज नौजवान जिस पर तशद्दुद किया गया था उसके वालिद से जो है दरख्वास्त भी वसूल कर ली है। इस हवाले से SHO सचल शहजाद इलियास का कहना है कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, दरख्वास्त वसूल कर ली गई है और जो मुल्जिमान हैं जिनके नाम जो है हमीद उर्फ मखनी, वसीम और नईम के नाम से सामने आए, इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस पार्टी रवाना कर दी की गई है। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के गिरद घेरा तंग। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बगैर इजाज़त तामीर की जाने वाली इमारत मिसमार कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात करने वालों के गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बगैर इजाज़त तामीर की जाने वाली इमारत को मिसमार कर दिया गया है। सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको मनासिर दिखा रही है, इमारत को मिसमार किया गया है। और आपको बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बगैर इजाज़त ये तामीर की जाने वाली इमारत को मिसमार किया गया है। शहर कायद में सरकारी तालीमी इदारे मौजूदड़ों को मंजर पेश करने लगे हैं और बल्दिया में कायम सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो गया है। स्कूल की छतें और दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। स्कूल में फर्नीचर भी नायाब और तलबा किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म से भी महरूम हैं। मज़ीद तफसीलात देखिए, आपको बता रही हैं कि अपडेट कर रहे हैं, तफसीलात आपसे बाद में शेयर करेंगे। अभी फ़िलवक्त आपको बताते चलें कि शहर कायद में सरकारी तालीमी इदारे मौजूदड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं। बल्दिया में कायम सरकारी स्कूल खस्ता हाली का शिकार हो गया है। स्कूल की छतें और दरवाजे भी टूट फूट का शिकार है। स्कूल में फर्नीचर भी नायाब और तलबा किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म से भी महरूम है। मज़ीद तफसीलात देखिए प्रोग्राम आखिर क्यों आज रात 11:05 पर। और अभी आपको बताते चले, वज़ीर सेहत सिंध ने सिविल अस्पताल का दौरा करके इंतजामात का जायज़ा लिया है, जिसमें मॉर्चरी, ऑर्थोपेडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह भी किया गया है। डॉक्टर अजरा पोचूहा ने कहा है कि स्टोर में QR कोड भी लगा दिया गया है। अद्वियात चोरी नहीं होंगी। ड्रग रिएक्शन और सेंटर से मरीजों की मदद की जा रही है। अस्पताल को अपग्रेड किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत 2 टावर बनने जा रहे हैं। आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले 50 डॉक्टर्स की भर्ती कर ली जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखिए मीर की रियो की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल में 3 नई तिब्बी सहूलियात मुतारिफ कर दी गयी। वजीर सेहत ने मॉर्चरी, ऑर्थोपेडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि सिविल अस्पताल के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मुखय्यर हजरात के फंड से 2 टावर तामीर होंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के लिए और इस मास्टर प्लान के तहत जो है 2 टावर्स बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जो है डोनर्स ने जो है सिविल हॉस्पिटल को पैसे दे रहे हैं। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कहा कि सिविल अस्पताल में अब बेहतरी आ रही है। अस्पताल को मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। IV डिलीवशन फार्मेसी में अब QR कोड लगा दिया है, जहां से अद्वियात चोरी नहीं होंगी। हमने ये भी देखा कि यहाँ जो मेन स्टोर है उसमें QEC कोड लगा हुआ है, ताकि जो दवाएं चोरी होती हैं उनसे बचा जाए। सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे
जो स्टॉक है पूरा उसका स्टॉक का जो है इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल है। वज़ीर सेहत ने खबरदार किया, जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉक्टर अजरा पेचोहो ने आइंदा माह कराची की डोमिसाइल रखने वाले डॉक्टर्स भर्ती करने का भी ऐलान किया है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।